अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने इंकशाफ किया है कि जब राम जन्मभूमि तहरीक जोर पकड़ रही थी, उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव को मशवरा दिया था कि वो बीजेपी के इस वादे पर भरोसा ना करें कि बाबरी मस्जिद को कुछ भी नहीं होगा। शरद पवार ने कहा कि उस वक्त के बीजेपी लीडर विजय राजे सिंधिया ने उस वक्त के वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को यकीन दिलाया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। नरसिम्हा राव ने अपने वज़रा के मशवरे के खिलाफ बीजेपी लीडर के बातों पर यकीन कर लिया था। शरद पवार नरसिम्हा राव हुकूमत में वज़ीर दिफा थे। सीनियर सहाफ़ी नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड के इजरा के मौके पर शरद पवार, जो बाबरी मस्जिद के इंहदाम के वक्त वज़ीर दिफा थे, उन्होंने कहा कि वो उस वक्त के वज़ीर दाखिला शंकर राव चौहान और होम सेक्रेटरी माधव के साथ इस मीटिंग में मौजूद थे। शरद पवार ने दावा किया कि इस मीटिंग में विजय राजे सिंधिया ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव को यकीन दिलाया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। एनसीपी के सुप्रीमो ने कहा कि वज़ीर दाखिला और होम सेक्रेटरी ने महसूस किया कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन नरसिम्हा राव ने सिंधिया पर भरोसा करने का इंतखाब किया। दरअसल नीरजा चौधरी ने मस्जिद के इंहदाम के बाद कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ नरसिम्हा राव की बातचीत को याद किया, जहां वज़ीर आज़म से पूछा गया था कि वो इंहदाम के वक्त क्या कर रहे थे। चौधरी ने दावा किया कि नरसिम्हा राव ने मीडिया को बताया था कि उन्होंने ऐसा होने दिया क्योंकि इससे एक संगीन जख्म खत्म हो जाएगा और इन्हें लगता था कि बीजेपी अपना अहम सियासी कार्ड खो देगी। किताब की रिलीज में शरद पवार के अलावा केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कांग्रेस लीडर शशि थरूर, साबिक वजीर रेलवे और बीजेपी लीडर दिनेश त्रिवेदी और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Please click the following link in description for more details. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम अपने सर्वे के छठे दिन यानी आज चारशुम्बे को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स पहुंची। ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में भारी सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है क्योंकि ASI के जरिए सर्वे अभी भी जारी है। क़ब्ल हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले एक वकील ने कहा कि गुंबद का सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ है। ANI से बात करते हुए एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी ने कहा, ऐसा लगता है कि गुंबद का सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ है, तहखाना का भी सर्वे किया जा रहा है। मलबे को हटाए बगैर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर हुकाम ने बताया कि रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से आज चारशुम्बे को जम्मू से श्रीनगर तक श्री अमरनाथ के गार की सालाना यात्रा को रोक दिया गया है। दरअसल यात्रा को पांथा चौक यात्रा बेस कैंप से जम्मू तक भी रोक दिया जाएगा और सड़क कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए साफ होने के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो ज्ञानवापी मस्जिद का इंतजाम करती है, उन्होंने वाराणसी की जिला अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मीडिया को मस्जिद के जारी साइंसी सर्वे से मुतालिक झूठी और गलत खबरें शाये करने या फैलाने से बाज रखने की हिदायत मांगी गई है। अपनी दरख्वास्त में कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया मस्जिद के इन हिस्सों से मुतालिक झूठी खबरें फैला रहे हैं जिनका अभी सर्वे होना बाकी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि यह मशक अदालत के हुक्म पर की जा रही है और ASI के किसी अहलकार ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। अर्जी में कहा गया है कि लेकिन सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मनमानी अंदाज में गलत और झूठी खबरें शाये और फैला रहे हैं, जहां अभी तक सर्वे होना बाकी है। उसने मजीद कहा कि अमन को बरकरार रखने और अवाम के जहनों पर बुरे असरात से बचने के लिए सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सर्वे के बारे में झूठी खबरों को शाये करने और फैलाने से रोकना जरूरी है। केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर VT सिद्दीक ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जिनकी लोकसभा की रुकनीत कुछ दिन पहले बहाल हुई है, 12 अगस्त को केरला के वायनाड में अपने पार्लिमानी हल्के का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 12 अगस्त को वायनाड आएंगे। हम इनके लिए पुरतपाक इस्तकबाल का एहतमाम करने जा रहे हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी है। कल जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई है। राहुल गांधी 12 और 13 अगस्त को वायनाड में अवाम के लिए मौजूद रहेंगे। VT सिद्दीक ने यह बात कही। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत ने तमाम महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की है कि वो अवामी नुमाइंदों की कॉल पिक करें या अगर वो कॉल उठाने के काबिल नहीं हैं तो इन्हें बाद में एक पैगाम के साथ कॉल करें। किसी भी ख़ास हालात में रियासती हुकूमत की तरफ से एक सरकारी रिलीज़ ने आज चारशुम्बे को ये बात कही।
ओहदेदारों ने कहा कि हुकूमत ने इन अफसरान को सख्त पैगाम जारी किया है जो अवामी नुमाइंदों यानी अरकान पार्लियामेंट और मुखन्ना के फ़ोन कॉल नहीं उठाते हैं, और इन्हें हुक्म दिया कि वो पार्लियामेंट और मुखन्ना के अरकान के साथ शाइस्तगी और काबिल इजाज़त प्रोटोकॉल पर अमल करें। हरियाणा के नायब वज़ीर-ए-आला दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नूह की सूरत हाल का जायजा लेने में इंतजामिया गफलत बरत रही थी, जहां 31 जुलाई को एक मजहबी जुलूस के दौरान फिरकाना तशद्दुद फूट पड़ा था। रियासती हुकूमत ने जिले में मोबाइल, इंटरनेट और SMS खिदमात की मुअत्तली को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया है, जहां हालात अब भी नाजुक और कशीदा हैं। चौटाला ने कहा कि एडिशनल DGP अमन व कानून ने कहा था कि 3200 लोगों पर मुश्तमिल जुलूस की इजाज़त मुंतज़मीन ने ली थी और इसके मुताबिक पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। इंतज़ामिया की तरफ से तशख़ीस का फुक़दान, जिसकी वजह से इस पूरे वाक़े का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। नूह SP अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जो 22 जुलाई से छुट्टी पर थे। जिनके पास इजाफी चार्ज था वो इसका सही अंदाज़ा नहीं लगा सके, और जिन एहलकारों ने इजाज़त दी जुलूस ले जाया गया था वो भी इसका सही अंदाज़ा नहीं लगा सके। ये एक ऐसा नुक्ता है जिसकी तफ्तीश की जानी चाहिए। अगर मैं औरंगजेब की खबर पर हाजिरी ना देता तो अब तक महाराष्ट्र में फसाद हो चुका होता। ये दावा किया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने जो पीर की रात शोलापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। दलित लीडर ने इस दौरान औरंगजेब से लेकर संभाजी भड्डे तक, अपोजिशन के नए इत्तेहाद इंडिया से लेकर BRS तक मौजूदा सियासत के हर पहलू पर बात की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभाजी और औरंगजेब का मामला छाया रहा। अम्बेडकर ने संभाजी की गिरफ्तारी के लिए अवाम को अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर एहतजाज करने का मशवरा दिया। प्रकाश अम्बेडकर एक रैली से खिताब करने के लिए आए थे। इससे कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इनसे पूछा गया कि संभाजी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने बेसाख्ता जवाब दिया, जब वज़ीर-ए-आज़म खुद संभाजी के पैर छूते हैं तो कौन पुलिस वाला इन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत करेगा। उन्होंने सहाफ़ी से पूछा, क्या आप पुलिस अफसर होते तो संभाजी को वज़ीर-ए-आज़म के साथ देखने के बाद गिरफ्तार करने की हिम्मत करते। उन्होंने कहा कि संभाजी भड्डे पुलिस की सिक्योरिटी के दरमियान ही रियासत भर में घूम घूम कर मुतनाज़ा बयानात दे रहा है। इस मौके पर प्रकाश अम्बेडकर ने BJP और RSS पर जमकर तनकीद की, साथ ही शरद पवार की भी खबर ली। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 साल से किसी न किसी बहाने मुल्क में मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब लोकसभा इलेक्शन से कबल जगह जगह फसाद करवाए जा रहे हैं, कभी गौ रक्षा के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर, और अब एक नया मौजू ढूंढा गया है औरंगजेब का। इनसे जब औरंगजेब की खबर पर हाजिरी देने के ताल्लुक से सवाल किया गया तो दलित लीडर ने कहा कि अगर मैंने औरंगजेब की खबर पर हाजिरी ना दी होती तो अब तक महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर फसाद हो चुका होता। मराठी के मोहम्मद तारिकदान भालचंदर नमाडे को औरंगजेब का दिफा करने और पेशवाओं पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। BJP की लीगल सेल ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। याद रहे कि 85 साल बुजुर्ग स्कॉलर ने गुज़श्ता दिनों एक तकरीब के दौरान कहा था कि औरंगजेब वो बादशाह था जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले सती की रस्म पर पाबंदी आयद की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि पेशवा इंतहाई नीच रुझानात के हामिल थे, इनके करतूत इंतहाई घिनौने थे। गुज़श्ता 5 अगस्त को मुंबई के दादर इलाके में वाक़ मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय नामी इदारे की 125वीं सालगिरह के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी तकरीर करते हुए भालचंदर नमाडे ने नौजवान नस्ल को इस बात की तरकीब दे रहे थे कि वो उधर इधर की बातें सुनने के बजाय किताबें पढ़ने पर फोकियत दें, क्योंकि इल्म किताबें पढ़ने से आता है। कई बार हकीकत कुछ और होती है और हम समझते कुछ और हैं, क्योंकि हमने यही सुन रखा है। क्या सही है क्या गलत है ये मालूम करने के लिए मुतालिया बेहद ज़रूरी है। इसी की मिसाल देते हुए उन्होंने औरंगजेब का तस्करा किया। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता स्कॉलर का कहना था, औरंगजेब के ताल्लुक से हमने यही सुन रखा है कि वो एक जालिम बादशाह था और इसने हिंदुओं पर मजालिम ढाए थे, लेकिन हकीकत ये है कि औरंगजेब ने कई अहम इक़दामात किए थे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे। इन्हें यह कहकर बदनाम किया जाता है कि उन्होंने ज्ञानवापी के मंदिर पर हमला किया था। हाँ किया था, लेकिन इसकी वजह यह थी कि इन 2 हिंदू रानियों को जमसिंथी मंदिर के तहखाने में ले जाकर बदतमीजी की जा रही थी और वहाँ ये काम होता रहता था। जब औरंगजेब को ये मालूम हुआ तो उन्होंने वहाँ हमला किया। तो आखिर क्या गलत किया ये लोग जो वहाँ कर रहे थे? क्या वो अच्छा काम कर रहे थे? विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल जल अभिषेक यात्रा के दौरान नूह में 31 जुलाई को जब फसाद फूट पड़ा तो हिसार के रविंदर फोगाट अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ फंस गए थे। इनकी कार नजर आतिश कर दी गई, मगर अनीस नाम के एक शख्स ने इनके लिए फरिश्ता बनकर आए। इन्हें अपने घर में पनाह दी, इत्मीनान दिलाया, खाना खिलाया और फिर बाहिफाजत वहाँ से निकलने में मदद की।
2 दिन बाद बुलडोजर ने अनीस के घर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। रविंदर फोगाट को इसकी इत्तला मिली तो वो फोन करके इंतजामिया को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अनीस का फसाद से 1% भी ताल्लुक नहीं है, मगर कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि अनीस हिंदुओं की मदद तो किया था लेकिन वो मुसलमान था, इसीलिए इसके घर को मलबे में तब्दील कर दिया गया। हरियाणा में आमतौर पर बिला नोटिस ही मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं और रोकने वाला कोई नहीं है। इन्हें अदालत के हुक्म की भी कोई परवाह नहीं है। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यौम आज़ादी तकारीब तारीखी किला गोलकुंडे में बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने आला सतही इजलास में यौम आज़ादी तकारीब के इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कौमी परचम लहराएंगे और सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर यादगार शहीदान पर मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश करेंगे। उन्होंने तमाम मुतालिका महकूमाजात को हिदायत दी कि वो शानदार पैमाने पर तकारीब के लिए वसीतर इंतजाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फौजी ओहदेदारों के ताउन से यादगार शहीदान पर इंतजाम किए जाएं। महकूमाजात, पुलिस, इमारत, विश्वरा, बड़की, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्ट और दीगर महकूमाजात के ओहदेदारों को बेहतर तालमेल के जरिए इंतजामात की हिदायत दी गई है। अक़लियतों से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की असेंबली में तयक़ुनात को अमली जामा पहनाने वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। वज़रा टी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, के ईश्वर, जी कमलाकर, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील और सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव के अलावा अक़लियती बहबूद के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में चीफ मिनिस्टर के गुज़िश्ता दिनों असेंबली में दिए गए तयक़ुनात का जायजा लिया गया। अक़लियती तबके के अफराद को 1 लाख रुपये इमदादी स्कीम, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, फीस रिइम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के अलावा कब्रस्तानों के लिए अराजियात की मंजूरी और ऐमा व मस्जिदीन के एजाजिया के बारे में चीफ मिनिस्टर ने ऐलानात करके वजीर फाइनेंस के साथ इजलास में यकसुई की हिदायत दी थी। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर अक़लियतों की हमजहती तरक्की के मामले में संजीदा हैं और दीगर मज़ाहिब के मसावी तरक्की दी जाएगी। हरीश राव ने कहा कि ऐमा व मस्जिदीन के 7,000 ज़ेर-ए-इल्तवा दरख्वास्तों की मंजूरी वो मेरचल में मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक के लिए कब्रस्तानों की 125 एकड़ अराजी के अलाटमेंट से मुतालिक अहकाम जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा अक़लियती अफराद को 1 लाख रुपये की इमदाद का तयक़ुन दिया है। इजलास में 1 लाख रुपये की मंजूरी के मुतालिक तरीक़ेकार का जायज़ा लिया गया। वज़ीर फाइनेंस ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत के तमाम असेंबली हल्क़ेजात में 1 लाख रुपये इमदादी स्कीम पर फौरी अमल किया जाए और तयशुदा कोटे के तहत रकम जारी की जाए। शहर हैदराबाद में टमाटर की आमद में इजाफे के साथ ही इसकी कीमतों में कुछ हद तक इस्तेकाम देखा जा रहा है। शहर के रैतू बाज़ारों में फ़ी किलो टमाटर 63 रुपये के हिसाब से दस्तियाब हो रहा है, जबकि दीगर मार्केट्स में टमाटर 120 से 140 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 10 दिन पहले शहर में सिर्फ 850 कुंटल टमाटर लाया गया था, जबकि होलसेल बाज़ार में गुज़िश्ता रोज़ 2450 कुंटल टमाटर पहुंचा। शहर में ज़्यादातर पैदावार अनंतपुर, चित्तूर और कर्नाटक से आ रहे हैं। इसके अलावा ताजिरों का कहना है कि कीमत में कमी की वजह रंगारेड्डी, विकाराबाद, चवेला, नवाबपेट और मेदक से टमाटर बड़ी तादाद में बाजार में आ रहे हैं। ज़रूरी मार्केटिंग हुक्काम का कहना है कि रवा माह के आखिर तक ये 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर के दस्तियाब होने का इम्कान है। वज़ीर बल्दी नज़्व-ओ-नस्र तारक रामाराव ने आज ऐलान किया कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए हैं, ना ही पैसे तकसीम करेंगे और ना ही शराब। अपने हल्के सरसला के अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपकी मेहरबानी हो तो दोबारा कामयाब होंगे, वरना घर में बैठ जाएंगे। उन्होंने सरसला कलेक्ट्रेट में BC बंधु स्कीम के चेक्स की तकसीम के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए यह बात कही। वज़ीर KT रामाराव ने कहा कि अगर अपोजिशन कायदीन वोटों के लिए आपके दरमियान आते हैं तो इनसे यही सवाल करें कि 50 साल के तवील इख्तिदार में जो तरक्की नहीं दे सके वो किस तरह आने वाले दिनों में तरक्की दे सकेंगे। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि काम करने वाली हुकूमत को दोबारा इख्तिदार पर लाएं, वोटों के लिए शराब और रुकुमात तकसीम करने वालों पर भरोसा ना करें। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर सियासत के साने इर्तिहाल पर समाज के मुख्तलिफ गोशों की अहम शख्सियतों ने इनकी तदफीन के बाद इनके मकान पहुंचकर जनाब जाहिद अली खां एडिटर सियासत, जनाब आमिर अली खां न्यूज़ एडिटर सियासत, दीगर अफराद ख़ानदान को पुरसादिया और ताज़ियत पेश की। रियासती वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, टी श्रीनिवास यादव के अलावा डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ MP V हनुमंतराव, मुमताज़ मज़ार निगार, दौलत राम, SC हुदा, एहसन रजा, शिवधर रेड्डी, मुमताज़ सहाफ़ी, किंगशुग नाग,
आई वेंकट, ज्योतिर्मय शर्मा के अलावा दीगर ने इनके मकान पहुंचकर ताज़ियत पेश की और पुरसा दिया। हरीश राव ने जनाब जाहिद अली खां और आमिर अली खां से मुलाकात में तहरीक तेलंगाना में ज़हीरुद्दीन अली खां के किरदार और इनकी काविशों का तस्करा किया और कहा कि ज़हीरुद्दीन अली खां ने बेलौस न सिर्फ तहरीक में हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने तहरीक तेलंगाना से मुसलमानों को जोड़ने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां ने अपनी ज़िंदगी में हर लम्हा मिल्लत के नौजवानों की तरक्की, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की कोशिश करते रहे। शहर में कई तहरीकात ज़हीरुद्दीन अली खां की सरपरस्ती में जारी थी और वो न सिर्फ तालीमी तहरीक बल्कि वक्त की ज़रूरत के लिहाज से तहरीक का आगाज़ और सरपरस्ती करते थे। श्रीनिवास गौर व श्रीनिवास यादव ने भी जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां की सहाफ़ती व मिली खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि तेलंगाना की तश्कील और इसकी जद्दोजहद में इनके किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मोहम्मद अली शब्बीर ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां की वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई गई तहरीक और इसके असरात का तस्करा किया और कहा कि मिल्लत को मसाइल की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की सलाहियत के वो हामिल थे।